नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक ज़रूरी अपडेट था जो कि हमने सोचा कि आज आप लोगों को बता दें। जो सहारा से भी मामला है सुप्रीम कोर्ट में, वो लिस्टिंग दिखा रहा है कि 7/9 को मतलब 7 सितंबर को आने वाले में होने वाला है। और बहुत सारे लोग इस उम्मीद में हैं कि सहारा से भी विवाद का सुनवाई होगा 7 सितंबर को। लेकिन मेरा अनुभव जो कहता है और जो साइट पे दिखाया जा रहा है उसमें अच्छे से देखने की ज़रूरत है। वो हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन मेन जो मैटर है वो दिल्ली हाई कोर्ट में है सोसाइटी का। उसका तो सुनवाई होना ही है 7 सितंबर को, और उसी से निष्कर्ष निकलेगा कि सहारा के सोसाइटियों का क्या होगा। आप लोग सहारा से भी विवाद वाले पे उतना ध्यान नहीं दें, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस पर हो चुका है और वो सहारा से पैसा जमा कराने के लिए उस पर सुनवाई होगा, न कि पैसा को रिलीज कर देने के लिए। जब तक सहारा इंडिया भुगतान करके नहीं दे देती है प्रूफ उसका सुप्रीम कोर्ट में, उसका रिलीज का कहीं से कोई बात ही नहीं है। तो इस ऑर्डर को हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि मेन जो सहारा से भी विवाद का है सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जो दिखा रहा है, आप लोग देखिए। सितंबर 2017 में ही लास्ट ऑर्डर सहारा से भी मामले का ऑर्डर में अपलोड है। उसके बाद बहुतों बार केस लिस्ट हुआ है, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि ये लिस्ट किसके सामने हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हो रहा है या जज के बेंच के सामने हो रहा है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से देखने से पता चल जाएगा। हमने अभी खोल के उसी डिटेल को देख रहा था मैं, कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सहारा से भी मेन केस में सुनवाई होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि जो ऑर्डिनरी और एडमिनिस्ट्रेटर के सामने ये केस लिस्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई जजेज बेंच में ये सुनवाई नहीं होने जा रही है। और जब तक 3 जजेज बेंच में सुनवाई नहीं होगी सहारा मामले का, तब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इससे ज्यादा उम्मीद आप लोगों को नहीं रखना है। इसका जब भी सुनवाई होना होगा हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का भी क्या सिस्टम है हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी नए नए हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं, जो कि अभी टीवी पर बयान उनका आया था कि बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 दिन में इतना केस का हमने निपटारा किया। तो क्या उस सब केस में सहारा इंडिया का नंबर कहीं से नहीं आता है कि जो सहारा वाला मामला है जिसमें 12 करोड़ इन्वेस्टर हैं और 10 लाख एजेंट परेशान हैं, इसका सुनवाई कर दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में आदेश आएगा 7 तारीख को। बहुत दिनों के बाद सुनवाई हो रही है और सहारा भुगतान करके प्रूफ कितना प्रस्तुत कर रही है ये देखने वाली बात है। फिर पटना हाई कोर्ट में भी नेक्स्ट डे में सुनवाई है। तो लमसम 3-4 दिन में बहुत सारा अपडेट आने वाला है सहारा पे। तो हम ये कामना करते हैं कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी हो सके कि सुनवाई हो जाए, अच्छी बात है। कुछ रिजल्ट आए जिससे भुगतान हो, क्योंकि सहारा इंडिया तो देने के नाम पर कुछ कर नहीं रही है पेमेंट। दूसरा चीज, एक चीज और आ रहा है कि मार्केट में लोग सादा पेपर पे पैसा उठा रहे हैं और ब्रांच खोल रहे हैं। तो जो लोग जमा कर रहे हैं भाई वो समझें, पहला चीज। दूसरा चीज, जो जमा करा रहे हैं वो अब समझिए कि 420 नहीं, वो 840 है, चाहे वो एजेंट हो चाहे फ्रेंचाइजी मैनेजर हो। उन लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर कोई सादा पेज पे जमा कर रहा है ये बोल के कि जब ये हटेगा रोक तो हम एक ही दिन में आपका रसीद काट देंगे, ये सरासर गलत है। कहीं से रोक हटने के कहीं से कोई उम्मीद नहीं है जो कि हम लोगों को लग रहा है। और फिर भी पैसा लोग जमा करा रहा है, गरीब आदमी और जो अनपढ़ हैं, जो इनको पता नहीं है कि सहारा में क्या चल रहा है, वैसे वैसे लोगों से ही लोग पैसा ले रहे होंगे। देखिए, कोई भी चालाक आदमी अभी नहीं जमा करेगा, लेकिन सहारा में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि थंब इंप्रेशन देते हैं, अंगूठा मारते हैं। तो उन लोगों को अगर कोई ठग रहा है तो एकदम जेल जाने वाला काम वो कर रहा है, उस पर तुरंत FIR होना चाहिए, मेरा यही कहना है। और रही बात जो सहारा से भी मामले का जो ऑर्डर अपलोडेड है 16-17 पेज का, उसको हम अच्छे से पढ़ रहे हैं और उस पर आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या मैटर था, कितना पैसा अभी तक सहारा से भी में जमा हुआ है, कितना डीड जमा हुआ है और क्या आगे उम्मीद है कि होगा। सहारा से भी मामले में सुनवाई भी होगा। तो दूसरा चीज, एक चीज और हमको क्लियर करना है कि बहुत लोग बोल रहा है कि हम एक वीडियो में बोले थे कि सहारा पे एम्बार्गो नहीं है और एक वीडियो में बोल रहे हैं कि सहारा पे एम्बार्गो है। तो दो बात हम नहीं बोल सकते हैं, सही बात है। तो हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि सहारा की जो मेन कंपनियां हैं, जैसे सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन, सहारा इंडिया प्राइम सिटी, सहारा MB वैली,
सहारा सोसाइटीज, जो 10 12 बड़ा बड़ा कंपनी है जिसमें डायरेक्ट रिलेशन है सहारा ग्रुप से, उन सब पे एम्बार्गो है। एमबी वैली पे भी एम्बार्गो है कि जो जो बिकेगा वो सहारा सेबी में पैसा जमा होगा और सुप्रीम कोर्ट और सेबी के गाइडलाइन में बिकेगा। ऐसा नहीं है कि जमीन है 10 लाख का, आप उसको 2 लाख में बेच दीजिए। एक सर्कल रेट होता है जमीन का चाहे फ्लैट का, उस सर्कल रेट से के 90% तक कम से कम पैसा मिलना चाहिए, तभी बेच सकती है सहारा इंडिया, और सेबी उसको परमिशन देगी कि हाँ बेच दो। उससे अगर कम पैसा मिलता है तो उसका परमिशन सेबी नहीं देगी, क्योंकि इसमें ब्लैक व्हाइट होता है कि अगर 10 लाख का संपत्ति है और दिखाएगा सहारा इंडिया दिखाएगी कि हमको 5 लाख ही मिल रहा है। तो इसीलिए रेट फिक्स है हर एक जगह का, भी इनकम टैक्स में भी ये नियम है कि सर्कल रेट पे ही लेन देन होना चाहिए। अगर कम पे भी आप लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं तो टैक्स जो लगता है, जो रजिस्ट्री कॉस्ट है, वो सर्कल रेट पे लगता है। तो इसमें भी है कि 90% तक कम से कम मिलना चाहिए जमीन का, तभी सेल आउट होगा। और एम्बार्गो नहीं है उन कंपनियों पर, वो हम आपको क्लियर कर दें कि जिस कंपनियां, जैसे नौ अभी सोसाइटी से उठा के क्या किया है कंपनी सहारा इंडिया, एमबी वैली में लगा दिया, एमबी वैली में सहारा कमर्शियल में लगा दिया, क्यूशॉप में लगा दिया। तो इन सब भी को अपना अपना पैसा किसी दूसरे कंपनी में दे दिया। सोसाइटी में गया, सोसाइटी से गया एमबी वैली में, एमबी वैली एडवांस कर दिया 2000 करोड़ 5000 करोड़ छोटे छोटे कंपनियों का इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि वो उससे हम जमीन लेंगे, फ्यूचर में फ्लैट लेंगे। और वो छोटी छोटी कंपनियां इनडायरेक्टली सहारा से जुड़ी हुई है, भले ही उसमें डायरेक्टर कोई और हो, और उनके नाम पर 2010 से लेकर 20 तक परचेज हुआ था जमीन। वो सब जैसे पटना वाला जमीन है किसी थर्ड कंपनी के नाम पे था, लेकिन लोग जान रहा था कि सहारा का जमीन है। लेकिन जब रजिस्ट्री होगा तो उस कंपनी, छोटे से जो कंपनी जो कि सहारा इंडिया से फाइनेंस की हुई थी, वो ग्रुप में नहीं आएगी, और उसके सेल पे कोई रोक नहीं है, वो बेच के पैसा वो कंपनी अपने पास रखेगी। तो मेरा कहना ये था, जब वो जमीन बेच के कंपनी लाएगी तो सहारा इंडिया को पैसा देगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसमें सहारा इंडिया का है। तो क्या सहारा इंडिया उस पैसा से भुगतान नहीं पार्टी का करा सकती थी? मेरा ये बात है। एम्बार्गो है मेन कंपनियों पे और मेन संपत्ति पे, लेकिन उससे भी क्योंकि 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा सहारा इंडिया ने पैसा उठाया है, तो 1 लाख करोड़ में मान लीजिए कि उसका 20% भी एडवांस की होगी तो 20,000 करोड़ होता है। तो 20,000 करोड़ का जमीन या फ्लैट कहीं पूरे इंडिया में खरीदी होगी, उसका कीमत आज 40,000 करोड़ होगा। 10 साल पहले भी खरीदी होगी तो डबल हो गया होगा आराम से। तो क्या उस 40,000 करोड़ से इधर पेमेंट 5,000 10,000 करोड़ भी नहीं आ रहा है करने के लिए? ये मेरा कहना था, इसीलिए हमको क्लियर करना जरूरी था कि एम्बार्गो वाला बात हम बोले हैं कि हाँ, वो जहां इन्वेस्टमेंट गया है वहां से ले आके दे पैसा सहारा इंडिया। इधर मेन कंपनी का तो संभव ही नहीं है कि जो सहारा का जो रंग ढंग है उससे उसका संपत्ति छूटेगा और सरकार बोलेगी कि आप बेच के पार्टी को पैसा दीजिए। जब भी होगा, अब सेबी के और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में ही संपत्ति बिकेगा और पैसा आएगा और डायरेक्ट भुगतान कस्टमर को होना है। सहारा के अकाउंट में पैसा 200% है कि नहीं जाने वाला है, जिस हिसाब से जांच पड़ताल हो रहा है। और एसएफआईओ का भी रिपोर्ट आ जाना चाहिए इस महीना में, देखिए क्या होता है। और एक सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का भी सुनवाई 8 तारीख को, 8 सितंबर को। कौन सा मामला? 14,106 करोड़ रुपया। जैसे कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग का 2 कंपनियों का केस चल रहा है सेबी के साथ। एक तीसरी कंपनी जो मेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है सहारा की, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन पुरानी कंपनी है, उसमें भी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी हुआ था 14,106 करोड़ का, जिसका सेम पैटर्न पर सेबी ने ऑर्डर दिया है कि आप पैसा 15% इंटरेस्ट के साथ वापस कीजिए, जैसे कि इस 2 कंपनियों का हो रहा है। उसमें भी बहुत लोगों का पैसा है, अभी बॉन्ड है, हमारे पास भी बॉन्ड है जिसका भुगतान कराना है। तो उसमें ट्रिब्यूनल में गई हुई है। सहारा इंडिया का यही सिस्टम है कि पहले सेबी से लड़ती है, सेबी के आदेश के अगेंस्ट में उसके ट्रिब्यूनल में जाती है, ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। जो चीज जहां तक पॉसिबल है लीगल कंप्लायंस में टाइम खींचने के लिए जाया जा सकता है, वहां तक सहारा इंडिया जाती है। पहली बार में भुगतान नहीं करती है, बात नहीं मानती। जैसे कि सेबी वाले मामले में भी जब सेबी बोल दिया कि आपने गलत तरीके से पैसा उठाया और आप वापस कर दीजिए, तो नहीं मानी।
सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा गया, उसमें भी हार गई। उसके बाद भी भुगतान करने के लिए कहा गया, नहीं मानी, तब जाके कहीं ना कहीं अटैचमेंट का ऑर्डर आया है और प्रॉपर्टी और इनका सब कुछ सील है और एम्बार्गो लगा हुआ है। तो वैसे ही सहारा इंडिया कमर्शियल में भी 14,106 करोड़ का ऑर्डर है सेबी का कि आप वापस कीजिए, जिसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल में 2 केस है, 250/2021 और 251 जो कि सहारा श्री के खिलाफ में है। क्योंकि डायरेक्टर हैं तो एक कंपनी पे भी केस होता है, एक डायरेक्टर पे भी केस होता है, तो दोनों केस अलग अलग लिस्ट हुआ है 8 सितंबर को। तो कहीं से सहारा इंडिया को उसमें रिलीफ कहीं से मिलने वाला नहीं है, सब में यही ऑर्डर है कि आपने पैसा लिया है विथ इंटरेस्ट वापस कर दीजिए। ये सहारा इंडिया को बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अगर सहारा से भी अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपया है, जो कि 15,000 करोड़ जमा हुआ था विथ इंटरेस्ट 25,000, लेकिन ये भी तो दूसरा बात है कि 15,000 करोड़ रुपया जो है मार्केट से सहारा इंडिया उठाई है, जिसका ब्याज कम से कम 10 से 12% होगा। उस हिसाब से उस 15,000 करोड़ का आज 30,000 35,000 करोड़ रुपया लायबिलिटी हो गया होगा। और जबकि सहारा से भी पैसा जो होगा किसी गवर्नमेंट बैंक में जमा होगा, जिसका ब्याज 6 से 7% आ रहा होगा। तो लमसम डबल का लॉस है उसको सहारा से भी अकाउंट में रखने से। तो ये बात रिलीज करने का या पेमेंट भुगतान भी सहारा इंडिया कर देती डायरेक्ट, तो उसको 6% का फायदा होता। तो क्या कर रही है, क्या इसका मैनेजमेंट का सोच है और कहां तक ही लोगों को परेशान करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आप लोग देखिए, आनंद लीजिए। सहारा से भी वाला सुनवाई 10 तारीख के पहले 4-5 जगह है, उसका जो अपडेट रहेगा हम आप लोग को देंगे। धन्यवाद।